हाथ था तो हमने आज तक न स्व को गे बनाया न पर को गे बनाया, क्योंकि गे उसे कहते हैं जिसमें इच्छा ना हो, जिसमें आकर्षण ना हो। पदार्थ तो जाना लेकिन जानने की इच्छा नहीं थी। मेरे भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए अज्ञानी को तो तीनों लोक भोग्य है। वो जिस दिश को देखता है वो अट्रैक्शन पूर्वक देखता है, उसे पदार्थ से अट्रैक्शन है, उसे पदार्थ से अफेयर है, उसे पदार्थ से प्रेम है। सब हमें तो प्रेम नहीं है, हमने तो पदार्थ को भिन्न जान लिया कि तुम्हें द्वेष है। क्योंकि जहां अट्रैक्शन नहीं है वहां ऐसी लैंग्वेज प्रदान करना कि हमें तो पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, उससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारी मस्तिष्क में पदार्थों के प्रति द्वेष है। अपने आप को पहचानना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि भाषा भेद ज्ञान की बोलती रहे और टोन हमारी द्वेष की निकलती रहे। जिस दिन अपने मनोविज्ञान को जीव समझने लगेगा उसी दिन अपनी भूलें समझ में आ जाएंगी। इसलिए पदार्थ को जानना अपराध नहीं है, पर जानने की इच्छा अपराध है। एक पदार्थ विषय ग्रहण की कोई कह सकता है, विषयों का ग्रहण तो केवली भी करते हैं, जानते नहीं जानते पदार्थों को। अकेला जानना विषय नहीं कहलाता। क्या बोला मेरे भैया? अकेला जानना विषय नहीं कहलाता, वो तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। इसलिए यहां चल रही है इच्छाओं की। सारी दुनिया को एक ही इच्छा है, पूरा विश्व मुझे जाने और मैं पूरे विश्व को जानूं। इससे बड़ी और आत्महत्या कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी भी आत्महत्या है और स्वरूप की भी हत्या है। जानने की इच्छा जानन स्वभाव का घात करती है। क्यों? इच्छा और स्वभाव में विरोध है। इसलिए पहली इच्छा का वर्णन चल रहा है। सो मत जाना, बहुत पाप लगेगा नहीं तो। दर्शनावर्णी मैं तो थोड़ा साइकोलॉजी का टीचर भी हूं और थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा सा चेहरों से पता पड़ता है। मैं जबरदस्ती बोझा नहीं ला दूंगा आप पर। एक दादाश्री सो रहे हैं, जगाइए कृपया इनको। हाँ, कोई बात नहीं है, कहना कुछ नहीं। जिनवाणी के आगे आलती पालती मार के बैठो, चेहरा धोकर आना चाहिए था। हाँ, थोड़ा क्या करे, व्यक्ति एकदम सो के ऐसा आएगा तो उसे प्रमाद आएगा। जैसे वर्ण देखने की इच्छा, देखना ये सब है सब जानने की चक्कर। तो क्या जानना अपराध है कि नहीं? जानने की इच्छा है ना तू क्यों देखना चाहता है वर्ण को? क्यों देखना चाहता है? आपने एक शब्द सुना होगा जितेंद्रिय। तो भगवान इंद्रियों को जीतते हैं, तो जीतने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतते इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जैसे कोई दृश्य है, उस दृश्य को देखते नहीं देखना, यह भी इंद्रिय को जीतना नहीं है। अधिक देखना, यह भी इंद्रिय को जीतना नहीं। कम देखना, यह भी इंद्रिय को जीतना नहीं। और आंख फोड़ लेना, यह भी इंद्रिय को जीतना नहीं। वह जीतने का अर्थ क्या? कि जैसा देखा उसमें राग द्वेष नहीं होना। छेड़ाला में आया है, दौलत राम जी ने लिखा है इसका। वर्ण देखने की इच्छा होती है, ये अच्छा ये बुरा। दरअसल द्रव्य नियोग प्रयोग के विषय है। एकदम भोजन के बाद अब शिविर में आए, प्रयोग कर लो इस बात का। लेकिन अब कहें किसको? प्रयोग तो अंतर्मुख विधि का नाम है। जगत में एक भी काम प्रयोग के बिना नहीं होता। लेकिन धर्म क्षेत्र ऐसा है कि इसमें चाहे हम अपने आप को छल लें या दूसरे को छल लें, वर्तमान में केवली तो है नहीं जो कुछ कहें, इंद्र है नहीं। एक भी काम आप लोक में बिना प्रयोग के जरा करके बताओ। आप भोजन कर रहे हैं और वहां आप घर पर गई, आपने कहा भोजन परसिए, आपकी धर्म पत्नी कहें बना नहीं, हम बनाने की भावना कर रहे हैं, आप खोपड़ा फोड़ देंगे उनका। बोले आप भावना कर रही हो, 1 घंटे हो गए, बनाइए।
वहां तो हम खोपड़ा फोड़ने को तैयार हो जाते हैं यदि हम किसी से ये कहें, हमसे कोई ये कहे कि तुम कल्याण करो, स्वरूप की साधना करो, अंदर समा जाओ, तो हम तत्काल कह देते हैं कि हम भावना कर रहे हैं। हमारा खोपड़ा कौन फोड़ेगा? वर्ण देखने की इच्छा होती है। इच्छा उसी को होती है जो अपने में अतृप्त है। तुझे अपना वर्ण पसंद नहीं आया ना मूर्तिक, तब तो तू बाहर को देखना चाहता है। निज रूप सजो भव कूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। चित पिंड अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। स्वर्गादिक में पछतावत है, नर देह मिले तो करे तप को। अब भूल गए मद फूल गए, अनुकूल भय इतरावत हैं। मेरा रूप तो अमूर्त चैतन्य प्रभु है, तो मुझे जगत के वर्ण को जानने की इच्छा क्यों? सीता जी को जब वनवास हो गया, सीता 3 बार वन में गई। कितनी बार? 1 बार तो जब वनवास हुआ राम को तब गई। पुण्योदय से या पापोदय से? पहली बार जब वन में गई तो पुण्य के उदय में गई या पाप के उदय में गई? मैंने बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछा जो आप गंभीर हो गए। वैसे सीधी सी बात है, वनवास कोई पुण्योदय में थोड़ी होता है। पाप उदय में गई? नहीं, पुण्योदय में गई। पाप का उदय तो तब होता कि जब पति उसे वहीं रोने के लिए छोड़ जाती। पति के साथ धर्म पत्नी का जाना पापोदय होता है, पुण्योदय होता है? ये तो रामचरितमानस में लिखा है कि जंगलों में कष्ट भोगी। हमारे यहां तो बलभद्र राम थे, जहां जाए वहीं सोने के महल बन जाती थी। कहने को वनवास था, पिकनिक थी पिकनिक। हाँ, पढ़ लो आप पद्म पुराण के अंदर, कोई कष्ट नहीं था उनको, रंच मात्र। अरे मेरे पुण्य का उदय है तो मेरा पुण्य मेरे साथ जाएगा, महलों में रह जाएगा? मेरा पुण्य तो मेरे साथ चलेगा ना। तो यदि मेरे मुकद्दर में पुण्य है तो जंगल में भी महल बनेंगी, और यदि वनवास ही लिखा है तो महलों में भी मुझे वन जैसा कष्ट होगा। और दूसरी बार वनवास जब उन पे अपवाद लगा सीता पर, वो था सच्चा पाप का उदय, हल्का सा। और तीसरी बार अर्जिका बनकर गई, तो पुण्य से गई या पाप से गई? वो पुरुषार्थ से गई, न पुण्य से न पाप से। तो उनका शरीर सूख गया, सुंदरता सारी नष्ट हो गई, आंखें गड्ढे में धस गईं, बाहर हड्डियां निकल गईं। अयोध्या की सखियां उनके पास गईं, माता कहां वो तुम्हारा रूप था जिसे देखकर सीता, तुम्हें देखकर रावण हर कर ले गया, अब तो तुम्हारा रूप झुलस गया। तब सीता कहती हैं, सखियों काश ये रूप पहले ऐसा हो गया होता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं बनी होती। मेरा रूप तो अमूर्त चैतन्य प्रभु है, वो समझ में नहीं आता, तब बाहर का वर्ण देखने की इच्छा होती है, राग सुनने की इच्छा होती है। शब्द श्रीमद राजचंद्र कृपालु देव ऐसा फरमाते थे, संगीत मीठा जहर है। भगवती आराधना में समाधि के प्रकरण में ऐसा लिखा है कि यदि समाधि लेने वाले को गाकर मत सुनाना, कहीं अंतिम समय ऐसा ना हो कि वो गाने की राग में अटक जाए। यह राग का निषेध, राग मतलब यह राग द्वेष वाला राग नहीं, राग माने कर्णेंद्रिय का विषय है, उसको सुनने की इच्छा होती है। हमें नहीं मालूम हमारे हृदय में जहर कैसे पनप जाता है। हम भक्ति कर रहे हैं, मान लो पूजन कर रहे हैं, लगे जगत को ऐसा कि हम भगवान की भक्ति में लीन हैं, लेकिन हम भक्ति में लीन हैं या भगवान में लीन हैं? यदि हम भक्ति के शब्दों में लीन हैं तो वो राग हो गया, कर्णेंद्रिय का विषय हो गया। मेरे भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। ये तो गुरुदेव श्री का ही कलेजा था जो 45 वर्ष तक ये कहते रहे और ये फरमाते रहे, और धड़ल्ले की छूट से बोला, यदि
भगवान की वाणी परिणमित ना हो तो कर्णेंद्रिय का विषय है, ऐसा कह दिया। परावर्तन है क्या? हम पहले समवसरण में नहीं गए क्या? गए हैं। अव्यक्त को जानने की इच्छा, विश्व का हर प्राणी वो चीज जानना चाहता है जो उसने कभी जानी नहीं है। एक कौतूहल होता है प्राणी को जगत की। मान लीजिए एक प्रयोग करें आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक चौराहे पर आप बिस्टा रख दीजिए, उसमें टोपा रख के एक गेरू पोत दें और कहें साहब शाम तक कोई ना कोई मन चला आकर उसको देखेगा। हर व्यक्ति को कुछ नया जानने की इच्छा होती है, अव्यक्त को जानने की इच्छा। पहाड़ के अंदर क्या है, नदी के अंदर क्या है, आसमान में क्या है। एक सहज व्यक्ति के, हर प्राणी के अंदर ये इच्छा फंसी है कि कुछ नया जानूं, कुछ नया सुनूं। हमारी कभी कभी ऐसा फील होता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे। पूरे देश में घूमता हूं, कभी कभी हम सुन सुनकर थक जाते हैं। हम में से कुछ लोग कहने लगते हैं थक गए, पक गए, कुछ लाभ नहीं हुआ आज तक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कल्पनाओं में झूल रहे हों? अरे रे रे रे, हद हो गया। 50 वर्ष का ये फल, 50 वर्ष का यानी तत्व ज्ञान सुनने का ये फल कि अभी उस जिनवाणी के प्रति भी उसको अश्रद्धा है। हमको अव्यक्त को जानने की इच्छा होती है। ये लोकमय नियम है, हर व्यक्ति की ये नियम है। विश्व का हर व्यक्ति शिकायतवादी है, किसी ना किसी को किसी ना किसी से शिकायत है। 100 लोगों का आप इंटरव्यू ले, 100 में से 99 ये कहेंगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। भाई साहब ऐसा आप कीजिए ना, ऐसा आप कीजिए ना। हम शिकायतवादी क्यों बनते हैं? शिकायत को सुधारने वाले क्यों नहीं बनते? मैं व्यक्त हूं या अव्यक्त हूं? बोलो। मैं आत्मा, ये जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये जो हाथ हिल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये जो आप बैठे हो ये आप नहीं हो। फीलिंग करना सीखो, कॉन्सेप्ट करना सीखो, विचार करना सीखो। ये विचार तत्व यही मैं हूं। एकदम शांत होकर विचारो। जिन शासन महागंभीर है, इसमें जानते हो आप व्यक्ति गंभीर कब होता है? वरना तो ऊपर ऊपर बातें निकल जाती हैं। जब अनंत जन्म मरण का सवाल होता है तब व्यक्ति गंभीर होता है, वरना ये जिनवाणी भी मनोरंजन का विषय बन जाता है। एक व्यक्ति पायलट होता है और विमान उड़ाता है, उसमें 100-150 सवारी बैठी हैं। वो मजाक नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि लेडीज एंड जेंटलमैन में पहली बार विमान उड़ा रहा हूं। वो कहते हैं आप नीचे उतारो। 100 व्यक्तियों के जन्म मरण का सवाल हो तो धरती नीचे से खिसक जाती है। जब अनंत जन्म मरण का सवाल हो तो कितना गंभीर होने की आवश्यकता है। भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। निंदिया तो नहीं आ रही? तो थोड़ा ऐसा बैठो ना जैसे समवसरण में बैठते हैं। अव्यक्त को जानने की, यहां अव्यक्त माने वो अव्यक्त वाला बोल नहीं, मैं तो व्यक्ति ही हूं। कोई कहे मैं तो पर्याय में व्यक्त नहीं हूं। कैसा है तू नादान? पर्याय में यदि व्यक्त ना हो ज्ञायक प्रभु मैं स्वयं, तो मैं ये भी कैसे कहूंगा कि मैं अव्यक्त हूं? कहने वाला कौन है? नहीं आया समझ में? कहने वाला कौन है? कोई ये कहे मैं आत्मा को नहीं स्वीकार करता, मैं आत्मा की सत्ता से इंकार करता हूं, तो आत्मा की सत्ता से इंकार करने वाला स्वयं आत्मा है या अनात्मा है? नहीं आया समझ में? आत्मा की सत्ता से इंकार करने वाला स्वयं आत्मा है या अनात्मा है? अरे बोलो। आत्मा। इसलिए ये जगत के अव्यक्त को जानने की इच्छा करता है। पहाड़ के अंदर क्या है, ये क्या है? समय, कम समय में अपने को अधिक बात करनी है। अब जरा थोड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करना। यो तो जैन शासन पर भी विश्व के सारे ऐसे विषय हैं। चैलेंज है जिनवाणी का विश्व को कि आप विश्व का कोई भी सिद्धांत बताओ, वो जिनवाणी में गर्भित है। परमाणु बनाने की विधि तक धवला में आई है। विश्व का केमिस्ट्री विज्ञान हो या बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो
विश्व का कोई भी सूत्र जिनवाणी से बाहर नहीं है, लेकिन उन आचार्यों ने उसमें दिमाग नहीं लगाया। क्यों? उससे मेरे सुख का संबंध नहीं। अब चांद पे गया आदमी, अव्यक्त को जानने की इच्छा। ये भरे पेट वालों के चोचले हैं, जिन्हें मेहनत करनी पड़े, जिनको सुबह शाम तक भोजन मुश्किल से मिलता है, उनको कहो चांद पे चलो, भैया हमारे लिए तो 2 रोटी ही चांद है। इसलिए ये सब भरे पेट वालों के चोचले हैं, ये सच्ची बात है। इसलिए जिसे केवल सुख चाहिए, उसे पुद्गल का कौतूहल नष्ट हो जाता है। जब निजे आत्म अनुभव आवे, तब कछु और न सुहावे। जब निजे आत्म अनुभव आव, कौतूहल, यहां तक लिखा तत्व कौतूहल गोष्ठी बिघटे। गोष्ठियां बिगड़ जाती है, कौतूहल बिगड़ जाता है, तो पुद्गल का कौतूहल कैसे हो सकता है उसका? ये इसलिए अव्यक्त को जानने की इच्छा उसको नष्ट हो जाती है। या अव्यक्त माने बाहर के अव्यक्त की चर्चा है जो उसने नहीं जाना। जैसे लंदन में पंच कल्याणक हुआ था, यहां से 2000 लोग गए थे हिंदुस्तान से, तो लोगों का पंच कल्याणक में मन नहीं लगे, पेट में दर्द हो। क्यों भैया? वो कब देखने जाएंगे टावर, वो लंदन आई कब देखने जाएंगे? अव्यक्त को जानने की इच्छा। जगत में 7 वंडर हैं, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, लेकिन वो तो मूर्खों के हैं। ज्ञानियों का तो एक ही वंडर है, वो कौन है? उसका ज्ञान स्वभाव। पूरा जगत राख का ढेर नजर आए आत्मा के आगे, कहने के लिए नहीं। संजय कुमार के द्वारा कहना सरल है, आपके द्वारा सुनना सरल है, और सारा जन्म सुनने सुनाने में ही तो जा रहा है पूरा। और किस में जा रहा है? प्रश्न आपका नहीं है, न प्रश्न मेरा है, न प्रश्न किसी से प्रतिस्पर्धा का है, न प्रश्न किसी से ऊपर और नीचे चढ़ाने का है। प्रश्न यह है, अब हम खुद को वंडरफुल लगे या नहीं लगे आज तक? बोलो मेरे भैया, जगत में सबसे सुंदर कौन है? आप नहीं बोल रहे, इसलिए बुलवा रहा हूं, दोपहर का समय है। जगत में सबसे सुंदर कौन है? बोलो। आत्मा नहीं, मैं। जो से बलवान कौन है? मैं। ये कहने के लिए नहीं, फीलिंग करने के लिए। अनंत काल का डिप्रेशन चला जाए तो बाहर का अव्यक्त जानने की इच्छा, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं, परंतु जब तक देखता जानता नहीं तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। विषय और जानना, इन दोनों में अंतर है। जहां अटैचमेंट है वहां विषय है, जहां केवल जानना है उसका नाम ज्ञेय है। अरे जहां यह भी कहा जाए कि ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, वो भी ज्ञेय नहीं, विषय है। क्योंकि तुझे इतना भी अटैचमेंट क्यों रहा कि तुझे ज्ञेय कहने की आवश्यकता पड़ी? मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस देह को, मैं इस देह से भिन्न हूं, मैं इस देह को नहीं जानूंगा, ये देह तो मेरा ज्ञेय है। कैसा बावड़ा है? तुझे देह से द्वेष है क्या? या द्वेष ज्ञेय, तेरा देह ज्ञेय है। यदि देह ज्ञेय होता तो तेरी ये भाषा नहीं होती। ज्ञेय का मतलब होता है नो अटैचमेंट, कैसा भी अटैचमेंट नहीं। मेरा वो कुछ बिगाड़ है, ये भी अटैचमेंट नहीं। मैं इसे हटाऊं, ये भी अटैचमेंट नहीं। मैं इसे जानूं, ये भी अटैचमेंट नहीं। मैं नहीं जानूं, ये भी अटैचमेंट नहीं। मेरा किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। बताओ, राग है या गेय है? बोलो। शब्द तो पकड़ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हे य, गेय, तो राग द्वेष जिसके कारण मैं दुखी हूं वो राग है या गेय है? हे। गुरुदेव श्री तो ये फरमाते हैं कि वो गेय पूर्वक है, या हे पूर्वक गेय कहो तो भी चलेगा। क्यों? कि अकेला मैं राग को गाली देता रहूं तो राग नष्ट होने वाला नहीं। राग की भिन्नता ही राग को ही सिद्ध करती है। कभी कभी हम भाषा तो जिनवाणी की बोलते हैं, लेकिन हमारी टोन में जहर भरा होता है। जैसे मान लो बहू सास का कहना माने तो सास ऐसे शब्द का प्रयोग कर देती है,
हम तो पढ़कर आए जिनवाणी में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, हमें तो तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं, हम तो निरपेक्ष हैं। ये जो टोन है ये निरपेक्षता की द्योतक है या सापेक्षता की द्योतक है? अरे बोलो। इसलिए भाषा भले ही जिनवाणी की हो, लेकिन अंदर हमारे परिणाम ग्राहक के चलते हैं। इसलिए ये पहली तरह की इच्छा चल रही है, पहली वाली, जगत को जानने की इच्छा। मैं शास्त्र जानूं, ये भी इच्छा है। ये भी क्या है? इच्छा है। मैं मेरा कल्याण करूं, ये भी इच्छा है। और इच्छा और कल्याण में विरोधाभास है। मोक्ष की इच्छा बंधन को जन्म देती है, सम्यक दर्शन की इच्छा मिथ्या दर्शन को आमंत्रण देती है। पूर्णता की इच्छा अपूर्णता का द्योतक है। यदि में इच्छा है तो कैसा पूर्ण? मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, जो होना है सो निश्चित है, आज मैंने जान लिया, अब मैं चिंता नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं एकदम सीधा बैठा हूं। लगता तुझे ज्यादा चिंता है। क्यों? क्योंकि यदि तुझे ये चिंता मिट गई होती कि जो होना है सो निश्चित है, तो तेरे स्वर बंद हो गए होते, तू एकदम शांत हो गया होता। इसका भी ऑपरेशन करो पहले तरह की इच्छा का, तो बहुत वर्णन है इसके अंदर, बहुत वर्णन है। भैया स्वाध्याय करो, गुरुदेव कहते थे 2-4 कलाक स्वाध्याय करो जीवन में। इस काल में ये मेरी भाषा नहीं है और ना मैं इस योग्य हूं, जिनवाणी ऊपर विराजमान है। वास्तव में तो ये काल का दुर्भाग्य कहो। ये बातें तो दिगंबर बीतरागी संतों के मुख से सुनने के लिए है। ये वन जंगलों का मार्ग है। या तो भव से थका गुरु हो, भव से थका श्रोता हो, और जिसने जीवन में केवल ये संकल्प लिया है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, तब बातें समझ में आती हैं। एज ए मनोरंजन समझने से तो केवल रौद्र ध्यान होगा, आर्त ध्यान होगा। दूसरी इच्छा, थोड़ा विषय भी हो जाए ना, वरना विषय के साथ अन्याय होगा। कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की, जिससे वे कार्य करना चाहता है। पहली इच्छा ज्ञानात्मक इच्छाएं कहलाती हैं। वैसे समस्त इच्छाएं चारित्र गुण की विभाव पर्याय हैं, लेकिन पहली जो इच्छा है वो विचार संबंधी इच्छा है। इसको चौथी गाथा में वहां शब्द आया है कि जीव को आज तक काम और भोग, तो काम तो लिया स्पर्शन और रसना इंद्री, और भोग लिया शेष 4 इंद्री के विषय, उनको उसमें लीन है। तो यह विषय ग्रहण की इच्छा, ये सब ज्ञानात्मक इच्छा है। इनसे जीव का बिगाड़ कुछ नहीं, केवल उसको जब तक वो उसको जाने नहीं तब तक आंख लेते हैं। अरे हम तो ये पूछते हैं, मान लो कोई व्यक्ति स्वरूप का ध्यान करने का उद्यमी हुआ और आप अभी स्वरूप के ध्यान करना चाह रहे हो, तो स्वरूप ध्यान की इच्छा स्वरूप जानने में साधक है या बाधक है? स्वरूप को जानने की इच्छा, स्वरूप को ध्यान करने की इच्छा स्वरूप के ध्यान में साधक है या बाधक? क्यों? क्योंकि जब तक इच्छा है, आपको कि हमारी समझ में नहीं आ रहा तो और समझ लो। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है और उससे ये पूछा जाए तुम क्या कर रहे हो, और वो ये उत्तर दे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान कर रहा है या ध्यान का विकल्प पी रहा है? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते व्यक्ति को ये पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये उत्तर दे मैं सो रहा हूं, तो सो रहा है या जग रहा है? उसी तरह ध्यान करने वाला को ये भी विकल्प नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूं। उसको ये भी कोई अंदर से परिणाम नहीं है कि ध्यान से मेरा कल्याण होगा। उसे ध्यान का ध्यान नहीं है। सत्य तो ये है उसे ध्येय का ध्यान है, और ध्येय का भी ध्यान नहीं है, ध्येय में तद्रूप होकर समा गया है। 2-4 लाइन और पढ़ लेते पंडित जी साहब की। कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा, वह कार्य करना चाहता है, बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है जगत का स्वरूप है। ये भी नियम है। पुराण उठाकर देखो, आज तक किसी को किसी से ईर्ष्या हुई,
किसी को किसी से दुश्मनी हुई तो घर से हुई, किसी ने किसी पर उपसर्ग किया तो घर वालों ने ही उपसर्ग किया, क्योंकि अज्ञान के काल में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आप कहोगे होती क्यों हैं? इसलिए होती भैया, जैसे एक बालक अपने घर से खो गया और कई साल तक भटका, सूरत बिगड़ गई, कपड़े फट गए, पैरों में छाले पड़ गई, अब अपने घर में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कभी कहीं मांग कर खाता है, कभी कहीं मांग कर खाता है, कभी कहीं मांग कर खाता है। उसी तरह यदि हम आराधना नहीं करते अपने जीवन में और हमें स्वयं पसंद नहीं आई, हमें हमारा निज घर नहीं मिला, तो कोई ना कोई इच्छा तो होंगी होंगी। चक्रवर्ती का बेटा भिखारी बनकर बाहर चला गया हो तो पेट भरने के लिए तो मांगेगा ही मांगेगा, क्या करेगा वो? तो इच्छाओं का परावर्तन होता है। कभी कोई इच्छा होती है, पहली इच्छा भरे पेट वालों की थी, ये दूसरी इच्छा अत्यंत तीव्र कषाय में होती है तो सब। जैसे कोई पूछे किसी को मरना हो तो कौन सा जहर खाए, कूद के मरे, पानी में कूद के मरे, पहाड़ से कूद के मरे, या सल्फास खा के मरे? कि भैया सभी जहर हैं। तो इच्छा तो सभी इच्छा है, इच्छा तो स्वरूप का बाधक तत्व है। जब तक इच्छा है तब तक जीव अग्नि में कूदा है, और जहां इच्छा का शमन हो जाता है वो इस बात का द्योतक है कि उसे स्वरूप मिल गया है। तो अब यही इच्छा हो गई, इसका बुरा हो जाए, इसका भला हो जाए। कभी कल्पना करना, मैं यदि किसी को हीन दिखाने की इच्छा करूं तो उसकी हीनता से ना उसकी हीनता होगी, ना उससे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन केवल इच्छा करके स्वयं ही पाप का बंध करता। ये विचार नहीं आता अज्ञान में। 2 नंबर की इच्छा तो ऐसी है, इसकी चर्चा कितनी करो तो स्वयं हमें हमारी भूल समझ में आए। अनंत काल निकल गया। एक घटना कह के समाप्त करता हूं। श्री कृष्ण नारायण, उनको यही हरिवंश पुराण में आया, यही इच्छा हो गई अंदर से कि यदि नेमिनाथ को वैराग्य नहीं हुआ तो राजपट्ट इनको मिलेगा। अब नेमिनाथ को कौन से पट्ट की जरूरत, वो तो तीनों लोग के वैसे ही पट्टाधीश हैं, उन्हें क्या आवश्यकता ऐसा। इसलिए हरिवंश पुराण में पूरी कथा लिखा आचार्य भगवान ने, और उसमें इन्होंने पूरा ऐसा षड्यंत्र रचा जानबूझकर, पशु बांधे, क्योंकि इतना तीर्थंकर में राग कहां है कि किसी पशु को बंधा देखे और विवाह करना चला जाए। ऐसा तो हम जैसे अज्ञानियों में ऐसा राग हो सकता है कि हम मौत की सूचना पढ़ते रहे और खाते रहे, क्योंकि हम पे आराधना करना नहीं आता, और या हमने हमारे जीवन में आराधना नहीं करी। बस इधर वो वन जंगल चले गए, उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। सारी जिंदगी ऐसा किया, लेकिन अंतिम समय स्वयं श्री कृष्ण को अपनी बातों का पश्चाताप हुआ, और जब जरत कुमार का तीर लगा था उस समय हरिवंश पुराण में लिखा है उन्होंने पूरे जिंदगी का दिग्दर्शन किया। अरे मेरा सारा जीवन निकल गया छल प्रपंच करते करते, और उस समय 16 कारण भावना भाई। अंतिम समय आप कहोगे वो तो तीर्थंकर के पाद मूल में होती है। पहले तीर्थंकर के दर्शन हो गए हों उसी भव में, और उस एरिया में तीर्थंकर विद्यमान हो तो अन्यत्र भी 16 कारण भावना भाई जा सकती है ऐसा। तो ये तो स्थूल अज्ञान है। हीन करने की इच्छा, किसी के हीन करने से कोई हीन होता नहीं। यहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं, जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय। इसलिए पहले नंबर की इच्छा जो थी वो देखने में कसाय नहीं लगती, लेकिन वो भी महाकसाय है, और ये कसाय। और तीसरे नंबर की इच्छा वो कहते हैं मजबूरी बस, विधिवश पाप का उदय है। पाप का उदय आ जाए, देह आदि में रोग हो जाए, आकुलता केवल एक रोग व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, यदि आराधना ना हो जीवन में तो। एक रोग केवल। अभी हम यहां बैठे हैं, क्या पता
घर सही सलामत जाएंगे नहीं जाएंगे। जरा सा सर दर्द हो डॉक्टर के जाएं, डॉक्टर कहता है तुम अकेले मत आना, अपने पिताजी को लेकर आना, उनसे बात करेंगे हम। इसका अर्थ समझ गए कि आप 2-4 महीने के मेहमान हो। जरा सी गांठ हो जाए, यहाँ ये हो जाए, 1 मिनट में एक रोग। अभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मैं स्वयं, लेकिन मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं इसका निर्णय मेरे पाप के उदय में होगा। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने सहज सुसावन ग्रंथ में लिखा है, हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं इसका निर्णय पाप के उदय में होता है। जहां भयंकर तीव्र पाप का उदय हो, शरीर में भारी क्लेश हो, सर पीड़ा से फटा जा रहा हो, और उस समय भी उसकी आराधना, उसका चैतन्य आत्मा ये स्वीकार करे, अरे मैं तो रोगादि से भिन्न चैतन्य परमात्मा हूं, मर गए मारने वाले, न मुझे मौत की चिंता है, मैं तो अमर स्वरूप हूं। तीसरी इच्छा देहादि में अत्यंत एकत्व के कारण होती है। यद्यपि ये तीनों इच्छाएं मिथ्या दर्शन से होती हैं, पर इनका जब स्वरूप करते विचारते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये निष्कर्ष निकलता है इच्छा मात्र कष्ट का कारण है। शेष चर्चा बाद में करेंगे, अभी समय हो गया।